2025 में गोल्ड ने तो धमाका मचा दिया है। 50% से भी ज्यादा गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई है। तो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि ऐसा क्या कारण होता है कि कभी गोल्ड इतना कॉस्टली हो जाता है और कभी बहुत चीप हो जाता है। क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से गोल्ड रैली करता है या गोल्ड की वैल्यू नीचे जाती है। तो इस वीडियो में हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे जिस वजह से गोल्ड का वैल्यू फ्लक्चुएट करता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, तो पहला कारण है इन्फ्लेशन एंड करेंसी मूव। जब भी आप देखोगे कि चीजों की दाम बढ़ गई है, ग्रोसरीज, फ्यूल्स या फिर कोई भी चीज जो आप डेली यूज पे परचेज करते हो, अगर उसकी कीमत बढ़ती है तो समझ लो इन्फ्लेशन आ गया है। तो जब इन्फ्लेशन आता है तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, और पैसे की वैल्यू कम हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, लोग पैसे की वैल्यू को बचाने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि गोल्ड अपना वैल्यू बनाए रखता है। और करेंसी मूव के वजह से भी गोल्ड का वैल्यू चेंज होता है, और करेंसी मूव की वजह से भी गोल्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम ग्लोबली देखें तो गोल्ड का जो ट्रेडिंग होता है वो यूएस डॉलर में होता है। जब कभी यूएस डॉलर की वैल्यू टाइट होती है, मतलब यूएस डॉलर की वैल्यू घटती है, तब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। जब डॉलर वीक होती है गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड खरीदने के लिए अब ज्यादा डॉलर देना पड़ता है। तो इस वजह से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, तो इस वजह से गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। इन शॉर्ट, इन्फ्लेशन या फिर यूएस डॉलर की टाइटनिंग की वजह से गोल्ड का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होता है। दूसरा रीजन है इंटरेस्ट रेट एंड सेंट्रल बैंक का रेट कट। जिस तरीके से आपको बैंक के एफडी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर म्यूचुअल फंड आपको इंटरेस्ट देते हैं, उस तरीके से गोल्ड आपको इंटरेस्ट नहीं देता है। जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो लोगों की गोल्ड में दिलचस्पी कम हो जाती है। वहीं अगर एफडी और गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है वो कम अट्रैक्टिव लगता है, उनकी इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है, तब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब सेंट्रल बैंक जैसे कि यूएस फेडरल रिजर्व अपने रेट्स को रेज करती है, मतलब इंक्रीज करती है, तब हमारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। और जब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अट्रैक्टिव लगता है तो लोग गोल्ड पे ध्यान कम देते हैं। तो सेंट्रल बैंक का जो रेट कटिंग होता है या फिर रेट इंक्रीज होता है, उसके वजह से गोल्ड के प्राइस मूवमेंट में बहुत इफेक्ट होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है ग्लोबल अनसर्टेनिटी, मतलब जो ग्लोबल क्राइसिस होती है जैसे वॉर, इलेक्शन, पेंडेमिक, बैंकिंग क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, इन सब के वजह से गोल्ड के प्राइस में ह्यूज इंपैक्ट पड़ता है। ऐसे क्राइसिस में लोग डर जाते हैं और एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढते हैं, और वो अपने पैसे को गोल्ड में पार्क करना पसंद करते हैं, इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि एज अ सेफ्टी नेट। इससे उनको पीस ऑफ माइंड मिलता है कि उनका पैसा अभी सेफ है। आप देखोगे जब भी ऐसा सिनेरियो आया है, कुछ क्राइसिस आया है, तब गोल्ड का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ा है, क्योंकि उस वक्त लोग बहुत ह्यूज अमाउंट में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फोर्थ रीजन है ज्वेलरी का डिमांड। बहुत लोग गोल्ड ज्वेलरी को एज अ एसेट समझते हैं, खास करके इंडिया और चाइना के इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे, फेस्टिवल हो गया या वेडिंग हो गया, लोग ज्वेलरी खरीदते हैं और जिस वजह से गोल्ड का डिमांड बढ़ जाता है। फिफ्थ रीजन है माइनिंग या फिर सप्लाई, मतलब गोल्ड इनफाइनाइट तो अवेलेबल नहीं है, गोल्ड की माइनिंग होती है और माइनिंग भी अनलिमिटेड नहीं होती है। कभी कभी माइनिंग सस्ता पड़ता है, कभी कभी माइनिंग बहुत महंगा पड़ता है। जब भी माइनिंग महंगा पड़ता है तो गोल्ड की माइनिंग कम हो जाती है, और इसकी वजह से सप्लाई कम हो जाता है, गोल्ड की स्कैर्सिटी होती है और गोल्ड का डिमांड की वजह से उसका प्राइस बढ़ जाता है। गोल्ड अगर कम है तो गोल्ड खरीदने वालों की कंपटीशन ज्यादा है और लोग ज्यादा कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। सिक्स्थ रीजन है इन्वेस्टमेंट, जैसे कि ईटीएफ या डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन। आजकल लोग फिजिकल गोल्ड के अलावा डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जब डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो लोग डायरेक्टली गोल्ड नहीं खरीदते, बट ये जो फंड हाउस है उनके बिहाफ में गोल्ड परचेज करके एक सेफ वॉल्ट में प्रिजर्व करती है। तो जब लोग गोल्ड ईटीएफ्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गोल्ड का डिमांड बढ़ जाता है। ईटीएफ फंड हाउस भी गोल्ड बहुत ज्यादा खरीदती है और जिसके वजह से डिमांड हाई हो जाता है और गोल्ड का प्राइस भी हाई हो जाता है। और दुनिया भर में सेंट्रल बैंक अपने फॉरेन रिजर्व को बैलेंस करने के लिए गोल्ड खरीदती है। अगर कभी दिखे कि सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रही है ज्यादा अमाउंट में, तो समझो गोल्ड का रैली आने वाला है, गोल्ड का प्राइस और तेजी से भागने वाला है क्योंकि डिमांड बढ़ जाता है। और सेवन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, गोल्ड किसी फिजिकल रीजन की वजह
से मूव नहीं करता, बट लोगों के इमोशन की वजह से मूव करता है। लोग कैसा फील करते हैं। कभी कभी जब ट्रेडर्स को लगता है कि इन्फ्लेशन आने वाला है तो ह्यूज अमाउंट में गोल्ड बाय करने लगते हैं, और कभी कभी जब उनको ऐसा फील होता है कि रिसेशन आने वाला है तो सेम थिंग होता है, गोल्ड बाय होता है और गोल्ड का प्राइस तेजी से जंप हो जाता है। आफ्टर ऑल फाइनेंशियल मार्केट में तो ह्यूमंस ही है ना, जैसे कि इमोशन लोगों की डेली लाइफ में इफेक्ट करता है, वैसे ही गोल्ड में भी इफेक्ट करता है। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया होगा, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि गोल्ड का जो प्राइस मूवमेंट है वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है।